हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, आपके आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जब आपका पीरियड खत्म हो जाए उसके 20वें से लेके 25वें दिन के बाद से आपको अपनी बॉडी में कुछ नोटिस करना है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जिनकी प्रेगनेंसी जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है हमेशा कि हाँ पता नहीं इस बार मेरी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी। क्योंकि फ्रेंड्स के सभी को जानना होता है कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या, जब उनको पता चल जाता है कि हाँ उनकी प्रेगनेंसी रुकी तो वो सावधानी बरतते हैं, जैसे कि वो मतलब कि गर्म ताज की चीज़ें नहीं खाते हैं, ज़्यादा सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़ते हैं, बहुत सारी मतलब वो सावधानी बरतते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हाँ उनको पता चले कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी इस महीने रुक गई। तो फ्रेंड्स कम से 70% कुछ महिलाओं को मतलब 50% महिलाओं को पता रहता है कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी इस महीने रुकने वाली है या फिर रुक गई है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ सिम्टम्स पता होते हैं तो उनको अंदाज़ा वो लगा लेते हैं। या फिर जिनकी दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी होती है तो उनको भी अंदाज़ा होता है कि हाँ इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है, इसी वजह से मुझे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बट फ्रेंड्स क्या होता है, जो जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनको इतनी जल्दी समझ में नहीं आती चीज़ें कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नॉर्मल है, ऐसे उनको समझ में नहीं आता। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको पीरियड के 20वें 25वें दिन के बाद से आपको नोटिस करना है कि आपके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आपके बॉडी में 100% कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते ही हैं, जिनको देख के आप समझ सकते हो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम टोटल 5 लक्षण बताएंगे जिसको देख के आप समझोगे हाँ होता वो होता आप पेट में दर्द होना। जब आपका जो भ्रूण होता है, जब आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकने के लिए जाता है, क्योंकि जब वो इम्प्लांट होता है तभी आपकी प्रेगनेंसी की प्रोसेस शुरू होती है। तो जब आपका फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, जो आपका भ्रूण होता है, जब आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकने के लिए जाता है तो क्या करता है फ्रेंड्स, एंडोमेट्रियम की दीवार की टिश्यूज को खुरेदता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें धंसता है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ करोगे, पौधा भी लगाओगे तो उसको पहले उसकी मिट्टी खोदोगे तो तब जाके उसमें पौधा लगाओगे। तो वैसे वो एंडोमेट्रियम की दीवार को खुरेदता है, उसके टिश्यूज को निकालता है, उसके बाद जाके उसमें धंसता है ताकि वो प्रॉपरली धंस सके और वहाँ 9 महीने अच्छे सेफली रह सके। इसकी वजह से वो अच्छे से धंसता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जब बॉडी में कोई भी जगह पे अगर आपका सुई भी चुभ जाता है तो आपको पेन आपको होता है। ऐसा नहीं मतलब आपकी बॉडी में कुछ भी लगता है तो आपको पेन आपको होता है। तो वैसे फ्रेंड्स, जब वो एंडोमेट्रियम की दीवार को जब खुरेदता है उसमें धंसने के लिए, तो क्या होगा, आपके पेट में आपको दर्द आपको होगा। कहीं और तो पेट में है तो पेट में आपको दर्द आपको होगा। पेट में कहाँ पे दर्द होगा, नाभि के नीचे आपको दर्द होगा, हल्का से दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, आप ना सह पाओ। आप कई बार ऐसा भी होता है, बहुत से लोग समझ भी नहीं पाते क्योंकि वो इग्नोर करते, हाँ ये तो कभी कभी ऐसे भी दर्द हो जाता है। तो इसको आपको समझना है। माइल्ड से दर्द होता है, एकदम हल्का चुभन जैसा आपको दर्द होगा। ये जो होता है पीरियड के 20वें 21वें दिन के बाद से आप नोटिस करोगे कि हाँ भाई मेरी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे कि नहीं हो रहे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप देखोगे चुभन जैसा आपको लगेगा। ये एक या 2 घंटे के लिए होता है या फिर 1 या 2 दिन के लिए होता है। ऐसे आपको अगर पेन अगर हो रहा पेट के निचले हिस्से मतलब कि नाभि के 3 से 4 अंगुल नीचे अगर आपको दर्द हो रहा तो समझो फ्रेंड्स कि हाँ दूसरा जो लक्षण है वो ये है कि आपके पैरों में दर्द होना। जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती तो आपके पैर में आपको दर्द आपको होगा, आपको क्रैम्पिंग होगा, आपको ऐठन आपको होगा, ऐसा आपको होगा, आपके हाथ पैर में दर्द होगा, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं होगा। इस टाइप आपकी बॉडी संकेत देती है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट होता है वो आपके बेबी के पास ज़्यादा है, आपके बेबी के पास जाता है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। तो जो बाकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हाथ पैर में जो बाकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें जो होता है कम ब्लड पहुंच पाता है, कम न्यूट्रिशन पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जब कम रहता है ब्लड और न्यूट्रिशन तो आपकी बॉडी में वीकनेस भी हो जाती है और आपके पैर हाथ में आपको दर्द भी होता है। ये कारण होता है जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द होता है, बहुत ऐठन जैसा होगा, दर्द जैसा होगा ऐसा। तीसरा लक्षण ये है कि हाँ आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होगा। टेंडरनेस मतलब फ्रेंड्स कि आपका जो ब्रेस्ट है वो आपको भारी भारी सा आपको लगेगा। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा, जो आपका जो ब्रेस्ट होता है उसमें आपको भारी भारी सा लगेगा। और देखोगे जो उसकी जो नसें है ना वो उभरी हुई आपको लगेंगी, नीली नीली लगेंगी। और जो निप्पल का एरिया है ना वो जो होता है डार्क होता जाएगा। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो निप्पल का जो एरिया है वो डार्क होता जाएगा और आपके निप्पल में आपको हल्का हल्का सेंसेशन लगेगा, हल्का हल्का से आपको दर्द आपको होगा। बहुत तेजी से दर्द नहीं होगा, जब आप नोटिस करोगे तब आपको दर्द होगा। जैसे आप किसी कपड़े से अगर आपने टाइट कपड़ा पहन लिया तो आपको लगेगा दर्द, या फिर किसी चीज़ से टच हो गया तो आपको दर्द लगेगा। तो ऐसा अगर आपको हो रहा है कि हाँ आपके ब्रेस्ट में आपको चेंजेस आपको लग रहा है, भारी भारी सा लग रहा है
और डिम्पल के एरिया आपको डार्क डार्क सा लग रहा है, आपको हल्का हल्का अगर दर्द हो रहा है कुछ टच करने पे निप्पल के एरिया में, तो समझो फ्रेंड्स कि हाँ इस महीने आप। नंबर चौथा जो लक्षण ये है कि आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आपका डिस्चार्ज आपका बढ़ जाता है, पहले की अपेक्षा में आपका डिस्चार्ज आपका बढ़ जाता है। हाँ, अगर आपका डिस्चार्ज अगर हमेशा अगर बढ़ा हुआ है तो फ्रेंड्स ये एक बीमारी है जिसको बोलते हैं ल्यूकेरिया। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को आपको दिखाना है। ऐसे मत समझ लेना हाँ आपको हमेशा बढ़ता है तो आपकी हमेशा प्रेगनेंसी रुकती है, नहीं फ्रेंड्स, इस पर भी आपको ध्यान देना। अगर आपका डिस्चार्ज अगर हमेशा अगर बढ़ा हुआ रहता है, आपकी जो पैंटी होती है वो हमेशा गीली रहती है, तो फिर ये आपको एक बीमारी जो ल्यूकेरिया जानी जाती है, फिर इसके लिए आपको डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना। बट फ्रेंड्स, अगर आपको हमेशा नॉर्मली डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे आता आपको वैसे आपको आ रहा है, लेकिन अभी इस महीने आपको पीरियड के 20वें-21वें दिन के बाद देखते हो कि आपका डिस्चार्ज आपको बढ़ा हुआ आपको आ रहा है, ये फ्रेंड्स क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका जो भ्रूण होता है, जो आपका जायगोट होता है, वो जो अंदर जो है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपका हुआ है, उसको कोई जो है बाहरी इन्फेक्शन ना पहुंच पाए, कोई वायरस वहां तक ना पहुंच पाए, कोई बैक्टीरिया ना पहुंच पाए, उसकी सेफ के लिए जो है आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो इसको देख के भी आप पता लगा सकते हो हाँ शायद आपकी प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं रुक। इसके साथ में आपके सर में आपके दर्द होगा जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, आपको चक्कर जैसा आएगा, आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होगी। ये फ्रेंड्स क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो जो HCG जो हार्मोन्स होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। जब जैसे प्रेगनेंसी रुकती है वो वही जो होता है उसी की वजह से आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। जब HCG हार्मोन्स बनते हैं और भी बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स बनते हैं। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके सर में आपके दर्द होगा, आपको चक्कर आएगा, आपको चिड़चिड़ापन जैसे लगेगा, आपको गुस्सा आपको आएगा, मतलब बेवजह आपको गुस्सा आएगा, आपको मतलब चाहे कोई कुछ बोले चाहे ना बोले, कभी कभी आप बेफालतू अपने बच्चे पे भी गुस्सा उतार देती हो। कभी कभी आप समझ भी नहीं पाओगे कि हाँ मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे मुझे रोना आ रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आपको ऐसा आपको फील होगा। तो अगर आपको कुछ भी अगर आपको चेंजेस अगर लग रहा है बॉडी में, समझो फ्रेंड्स शायद आपकी प्रेगनेंसी। पांचवा लक्षण है आपको गैस कॉन्स्टिट्यूशन की समस्या होगी। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपका जो खाना होता है पहले की अपेक्षा में अभी कम डाइजेस्ट होता है। पहले आपका खाना अच्छे डाइजेस्ट हो जाता था, लेकिन अभी आपका खाना उतने अच्छे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको गैस की समस्या होती है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समस्या होती है, ये सब समस्या भी हो सकती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, दो कंडीशन होती है। एक तो ये होता है आपका जो है खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, आपका खाना खाने का मन नहीं होता है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है शायद आपको बहुत ज़्यादा आपको खाना खाने का मन हो, बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती हो। तो दो में से एक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको खाना ही खाना हो सकता है, शायद आपके साथ में ये सिम्टम दिखाई दे, हाँ आपको खाना आपको बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा है, पहले आप 2 रोटी खाते थे तभी आपको 3 आपको खा रहे हो, और भूख आपको बहुत ज़्यादा आपको लगती है। ये सारी समस्या भी हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जरूरी नहीं हाँ मैं जो सिम्टम बता रही हूँ सारी आपको दिखाई दे, या फिर जो दूसरे को दिखते हैं सिम्टम्स वही आपको दिखे, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग होता है। तो फ्रेंड्स और इसके साथ में फ्रेंड्स क्या होगा, आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, मतलब 1-8 डिग्री आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या लगता है कि आपको फीवर सी बॉडी लगती है। तो फिर फ्रेंड्स इस कंडीशन में क्या करते हो, आप लोग मेडिकल से दवाई लाते हो, खा लेते हो, जो कि नुकसान करता है। तो अगर आपको कोई भी, अगर मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहा है प्रेगनेंसी को, अगर आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है शायद इस महीने शायद मेरी प्रेगनेंसी रुकने वाली है, तो आपको कोई मेडिसिन, कोई काढ़ा वगैरह आपको नहीं बनाना है, कोई अपने आप से नहीं लेना। जब तक आप प्रेगनेंसी टेस्ट ना कर लो, आप जाके डॉक्टर को ना दिखा लो, तब तक आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि हाँ प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कर देना, और प्लीज़